अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, हकीकी खुशी, इंसान की हकीकी खुशी क्या होती है, हम जानते हैं रतन जी टाटा से। जब रतन जी टाटा का इंतकाल हुआ तो उससे पहले किसी दोस्त ने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने अपनी हकीकी खुशी के बारे में बताया। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि इंसान की हकीकी खुशी होती क्या है। रतन टाटा का इंतकाल हो गया, पसमंदगान में कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं की थी। खरबों की प्रॉपर्टी, बिजनेस सब ट्रस्ट के हवाले हो गया। हकीकी खुशी, कभी कभी दूसरों से भी कुछ सीख लिया जाए तो क्या हर्ज है। जब हिंदुस्तानी अरबपति रतन जी टाटा से टेलीफोन पर इंटरव्यू में रेडियो प्रेजेंटेटर ने पूछा, जनाब आपको याद है जब आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मिली? रतन जी टाटा मुस्कुराए और कहा, हाँ, मैं ज़िंदगी में खुशी के 4 मराहल से गुजर चुका हूँ और आखिरकार मैंने हकीकी खुशी का मतलब समझ लिया। पहला मरहला दौलत और वसाइल जमा करना था, लेकिन इस मरहले पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती अशिया और अशिया जमा करने का दूसरा मरहला आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी आर्जी है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर एक और बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने का तीसरा मरहला आया। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान और अफ्रीका में डीजल की सप्लाई का 95% मेरे पास था। मैं हिंदुस्तान और एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसका मैंने तसव्वुर किया था। चौथा मरहला, जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे कुछ माजूर बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने को कहा। तकरीबन 200 बच्चे। एक दोस्त के कहने पर मैंने फ़ौरन व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने इसरार किया कि मैं इसके साथ जाऊंगा और व्हील चेयर बच्चों के हवाले करूंगा। मैं तैयार होकर इसके साथ चला गया। वहाँ मैंने इन बच्चों को ये व्हील चेयर अपने हाथों से दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की एक अजीब सी चमक देखी। मैंने इन सब को व्हील चेयर पर बैठे, चलते और मज़े करते देखा। ऐसा लगता था जैसे वो किसी पिकनिक के मकाम पर पहुंच गए हों, जहां वो जीतने वाला तोहफा बांट रहे हों। मैंने अपने अंदर हकीकी खुशी महसूस की। जब मैंने जाने का फ़ैसला किया तो एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरी टांगें मजबूती से पकड़ ली। मैंने झुककर बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने जो जवाब दिया, इसने ना सिर्फ मुझे चौंका दिया बल्कि ज़िंदगी के बारे में मेरा नज़रिया भी बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे जन्नत में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। नाज़रीन, इस हकीकी खुशी से रतन टाटा को शायद मेरे ख्याल में जन्नत ही नसीब हो गई होगी जो वो कर गया। उसने दौलत जमा की, उसने उसको ठुकरा दिया। उसने प्रॉपर्टी, उसने दुनिया की आसाइश हासिल की,